नमः। ॐ गङ्गणपतये नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिः दैवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। माँ सरस्वती माँ भगवती भवानी की जय। जय जय श्री राधे। वासुदेव सुतं देवं कंसं चारूरमर्दनं देवकी परमानंदनं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम क्लीं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरे नारायण केशवा माधवा गोविंदा गरुड़ध्वजा गुणनिधे दामोदरा माधवा। हे कृष्ण कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि मां लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री सद्गुरु देव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सूरभूप। सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। जय जय श्री राधे श्याम। श्री भागवत भगवान की जय। श्री बाल व्यास जी की जय। श्री व्यास जी की जय। श्री सुखदेव जी की जय। श्री सुख सुधा सागर की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे सभी देवी देवता की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सबके हृदय में विराजमान श्री हरि विष्णु भगवान लक्ष्मी नारायण सियावर राम जी श्री कृष्ण भगवान की जय। जय श्री राधे कृष्ण जी की जय।
सबके माता पिता गुरुओं की जय हो, जय हो। जय बजरंगबली। हरि ओम। ओम परमात्मने नमः। जय श्री राम। मुरलीधरा मुरलीधरा मनमोहना, हे नंद नंदना श्री राधे माधवा, श्री राधे माधवा, श्री राधे माधवा, श्री राधे माधवा, श्री राधे माधवा। मुरलीधरा मनमोहना, हे नंद नंदना श्री राधे माधवा, श्री राधे माधवा, श्री राधे माधवा, श्री राधे माधवा, श्री राधे माधवा। मुरलीधरा मनमोहना, हे नंद नंदना श्री राधे माधवा। वह मोद न मुक्ति के मंदिर में जो प्रमोद भरा ब्रज धाम में है, उतनी छवि राशि अनंत कहाँ, उतनी छवि राशि अनंत कहाँ, जितनी छवि सुंदर श्याम में है। शशि में न सरोज सुधारस में न लाम कला अभिराम में है। उतना सुख और कहीं भी नहीं, उतना सुख और कहीं भी नहीं, जितना सुख कृष्ण के नाम में है, जितना सुख कृष्ण के नाम में है। मुरलीधरा मनमोहना, हे नंद नंदना श्री राधे माधवा। हरे कृष्ण ही कृष्ण की कीर्तन में मचता रव है घन घोर यहाँ। सुन लो जमुना जल में मुरली ध्वनि का मधुशोर यहाँ। तरु राधे ही राधे पुकारा करे, खिंचता मन है बरजोर यहाँ। कर प्रेम कोई लख ले उसको, कर प्रेम कोई लख ले उसको, रहता है अब चित चोर वहाँ। मुरलीधरा मनमोहना, हे नंद नंदना श्री राधे माधवा, हे नंद नंदना श्री राधे माधवा, श्री राधे माधवा, श्री राधे माधवा। मुरलीधरा मनमोहना, हे नंद नंदना श्री राधे माधवा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। सर्वमंगल कामना सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यही अभिलाषा हम सबकी मेरे भगवन पूरी होय। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होय, दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा को सौभाग्य दूर। मिले भरोसा नाम का हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे ममीस। पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल, अपना भक्त बना करके सबको करो निहाल। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में धैर्य वीरता, सबको दो करतार। नारायण तुम आप हो पाप विमोचन हार, क्षमा करो अपराध सब कर दो भव से पार। हाथ जोड़ विनती करूं
सुनिए कृपा निधान। साधु संगत सुख दीजिए, दया नम्रता ध्यान दीजिए, दया धर्म का दान 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 दीजिए, दया धर्म का दान। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हर हर महादेव हर। आइए हम लोग भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के 16वां अध्याय में प्रवेश करते हैं। 16वां अध्याय में जय विजय का वैकुंठ से पतन। कल उनको वो लोग सनकादि ऋषि लोग सरापे थे, तो उन लोग का कैसे वो लोग वैकुंठ से उनका पतन होता है। श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि देवगण, जब योगनिष्ठ सनकादि मुनियों ने इस प्रकार स्तुति की, तब वैकुंठ निवास श्री हरि ने उनकी प्रशंसा करते हुए यह कहा। श्री भगवान ने कहा, मुनिगण, ये जय विजय मेरे पार्षद हैं। इन्होंने मेरी कुछ भी परवाह न करके आपका बहुत बड़ा अपराध किया है। कहने का मतलब कि सनकादि जो चारों भाई थे, सनक सनकादि सनंदन, तो चारों के लोग जो थे भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। ब्रह्मा जी जब उनको कहें कि तुम सृष्टि करो, तो वो तो भक्ति में चले गए। वो इतने छोटे लगते थे, इतने भगवान के भक्त थे कि वो देखने में 5 साल के बच्चे दिखाई देते थे। और उनसे, भगवान से अगर मिलने गए वो लोग, तो उनको क्यों रोकें और उनका उपहास किए। इसलिए उन्होंने इस तरह से कहा और उसका उनको कितना भोगना पड़ा। जो भक्त को भगवान से न मिलने दिया जाए, तो उसी के बारे में है कि क्या हुआ जय विजय के साथ। उनका वैकुंठ से पतन हो गया। तो वही बात जब योगनिष्ठ सनकादि मुनियों ने इस प्रकार स्तुति की, तब वैकुंठ निवास श्री हरि ने उनकी प्रशंसा करते हुए यह कहा कि हे भगवान ने, श्री भगवान ने कहा कि मुनिगण, ये जय विजय मेरे पार्षद हैं। इन्होंने मेरी कुछ भी परवाह न करके आपका बहुत बड़ा अपराध किया है। आप लोग भी मेरे अनुगत भक्त हैं, अतः इस प्रकार मेरी ही अवज्ञा करने के कारण आपने इन्हें जो दंड दिया है, वह मुझे भी अभिमत है। ब्राह्मण मेरे परम आराध्य हैं। मेरे अनुचरों के द्वारा आप लोगों का तिरस्कार हुआ है, उससे मैं अपना ही किया हुआ तिरस्कार मानता हूँ। इसलिए मैं आप लोगों से प्रसन्नता की भिक्षा मांगता हूँ। सेवकों के अपराध करने पर संसार उनके स्वामी का ही नाम लेता है। अगर कोई सेवक भी गलती करेगा तो वो स्वामी का ही नाम लिया जाता है। वह अपयश उसकी कीर्ति को इस प्रकार दूषित कर देता है जैसे कि त्वचा को चर्म रोग। मेरी निर्मल सुयस सुधा में गोता लगाने से चांडाल पर्यंत सारा जगत तुरंत पवित्र हो जाता है। इसलिए मैं वैकुंठ कहलाता हूँ, किंतु यह पवित्र कीर्ति मुझे आप लोगों से ही प्राप्त हुई है। इसलिए जो कोई आपके विरुद्ध आचरण करेगा, वह मेरी भुजा ही क्यों न हो, मैं उसे तुरंत काट डालूंगा। आप लोगों की सेवा करने से ही मेरी चरण रज को ऐसी पवित्रता प्राप्त हुई है, वह सारे पापों को तत्काल नष्ट कर देती है। और मुझे ऐसा सुंदर स्वभाव मिला है कि मेरे उदासीन रहने पर भी लक्ष्मी जी मुझे एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ती हैं। ये भगवान विष्णु कह रहे हैं। हम वैकुंठ में रहते हैं भगवान। यद्यपि इन्हीं की लेस मात्र कृपा कटाक्ष के लिए अन्य ब्रह्मादि देवता नाना प्रकार के नियमों एवं व्रतों का पालन करते हैं, जो आपने संपूर्ण कर्म फल मुझे अर्पण कर सदा संतुष्ट रहते हैं। वे निष्काम ब्राह्मण ग्रास पर तृप्त होते हुए पिसे घिसे तरह के पकवानों का जब भोजन करते हैं, तब उनके मुख से मैं जैसा तृप्त होता हूँ, वैसा यज्ञ में अग्नि रूप मुख से
यजमान की दी हुई आहुतियों को ग्रहण करके नहीं होता हूँ। कहने का मतलब कि ब्राह्मण अगर भोजन करता है तो साक्षात वो भगवान ही तृप्त होते हैं, भगवान का ही पेट भरता है ब्राह्मण के मुख में जो भोजन जाता है। तो भगवान इसमें है कि ब्राह्मणों का अपमान नहीं करना चाहिए। तो उतना खुशी उनको उस यज्ञ में जो हम लोग हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, जो उसमें आहुति दी जाती है, स्वाहा किया जाता है, तो उससे भी उतनी खुशी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। वैसा वो अग्नि रूप मुख से यजमान की दी हुई आहुतियों को ग्रहण करके भी मुझे नहीं होता। योग माया का अखंड और असीम ऐश्वर्य मेरे अधीन है। जय जय श्री कृष्ण। तथा मेरी चरणोदक रूपी गंगा जी चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले भगवान शंकर के सहित समस्त लोगों को पवित्र करती हैं। ऐसा परम पवित्र एवं परमेश्वर होकर भी मैं अपनी जिनकी पवित्र चरण रज को अपने मुकुट पर धारण करता हूँ, उन ब्राह्मणों के कर्म को कौन नहीं सहन करेगा। ब्राह्मण दूध देने वाली गौएं और अनाथ प्राणी हैं, ये मेरे ही शरीर हैं। पापों के द्वारा विवेक दृष्टि नष्ट हो जाने के कारण जो लोग इन्हें मुझसे भिन्न समझते हैं, किसको? गौ को, ब्राह्मण को, दूध देने वाली जो गाय है उसको और ब्राह्मणों को। जो लोग इन्हें मुझसे भिन्न समझते हैं, ये वो भगवान के ही शरीर हैं। मतलब जो ब्राह्मण है, गौ देने वाला, जो दूध देने वाली गौ है, वो भगवान का ही अंग है, ये मेरे ही शरीर हैं। पापों के द्वारा विवेक दृष्टि नष्ट हो जाने के कारण जो लोग इन्हें मुझसे भिन्न समझते हैं, अलग समझते हैं, उन्हें मेरे द्वारा नियुक्त यमराज के गृध्र जैसे दूत, जो सर्प के समान क्रोधी हैं, अत्यंत क्रोधित होकर अपने चोंचों से नोचते हैं। ब्राह्मण तिरस्कार पूर्वक कटु भाषण भी करे तो भी जो उसमें मेरी भावना करके प्रसन्न चित्त से तथा अमृत भरी मुस्कान से युक्त मुख कमल से उसका आदर करते हैं, तथा जैसे रूठे हुए पिता को पुत्र और आप लोगों को मैं मनाता हूँ, उसी प्रकार जो प्रेम पूर्वक वचनों से प्रार्थना करते हुए उन्हें शांत करते हैं, वे मुझे अपने वश में कर लेते हैं। कहने का मतलब कि अगर ब्राह्मण कटु वचन भी बोलता है और कुछ वो भी कहता, तब भी उसको आप मना लीजिए और उसका सम्मान करिए, उसको भोजन कराइए। जैसे कि पिता अगर रुष्ट हो जाता है तो पुत्र उनको मनाते हैं, अपने पिता को, और शांत करते हैं। प्रेम पूर्ण वचनों से प्रार्थना करते हुए उनको शांत करिए। अगर वो शांत होके वे मुझे अपने वश में कर लेते हैं। अगर वो ब्राह्मण को खुश कर दिए तो वो भगवान को अपने वश में कर लेते हैं। मेरे इन सेवकों ने मेरा अभिप्राय न समझकर ही आप लोगों का अपमान किया है, इसलिए मेरे अनुरोध से आप केवल इतनी कृपा कीजिए कि इनका यह निर्वासन काल शीघ्र ही समाप्त हो जाए। ये अपने अपराध के अनुरूप अधम गति को भोग कर शीघ्र ही मेरे पास लौट आए। जय विजय। क्योंकि वो उनके पार्षद थे भगवान के। ब्रह्मा जी कहते हैं कि देवताओं सनकादि मुनि क्रोध रूप सर्प से डसे हुए थे, तो भी उनका चित्त अंतःकरण को प्रकाशित करने वाली भगवान की मंत्रमयी सुमधुर वाणी सुनते सुनते तृप्त नहीं हुआ। भगवान की उक्ति बड़ी ही मनोहर और थोड़े अक्षरों वाली थी, किंतु वह इतनी अर्थपूर्ण, सारयुक्त, दुर्विज्ञ और गंभीर थी कि बहुत ध्यान देकर सुनने और विचार करने पर भी वे यह न जान सके कि भगवान क्या करना चाहते हैं। भगवान की इस अद्भुत उदारता को देखकर वे बहुत आनंदित हुए और उनका अंग अंग पुलकित हो गया। फिर योग माया के प्रभाव से अपने परम ऐश्वर्य का प्रभाव प्रकट करने वाले
प्रभु से वे हाथ जोड़कर कहने लगे। कौन? सनक, सनादि, सनंदन, सनकादि हाथ जोड़ करके कहने लगे। मुनियों ने कहा, स्वप्रकाश भगवान, आप सर्वेश्वर होकर भी जो यह कह रहे हैं कि यह आपने मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया, सो इससे आपका क्या अभिप्राय है? भगवान तो उन्हीं लोग कहें कि आपने अनुग्रह किया, तो इसका मतलब क्या हुआ? यह हम नहीं जान सके हैं। प्रभु, आप ब्राह्मणों के परम हितकारी हैं। इससे लोक शिक्षा के लिए आप भले ही ऐसा माने कि ब्राह्मण मेरे आराध्य देव हैं। वस्तुतः जो ब्राह्मण तथा देवताओं के भी देवता ब्रह्मादि के भी आप ही आत्मा और आराध्य देव हैं। सनातन धर्म आप से ही उत्पन्न हुआ है। सनातन धर्म उनसे ही चला है। आपके अवतारों द्वारा ही समय समय पर उसकी रक्षा होती है सनातन धर्म की, तथा निर्विकार स्वरूप आप ही धर्म के परम गुह्य रहस्य हैं। यह शास्त्रों का मत है। आपकी कृपा से निवृत्ति परायण योगी जन सहज में ही मृत्यु रूप संसार सागर से पार हो जाते हैं। फिर भला दूसरा कोई आप पर क्या प्रकट कर सकता है? भगवान, दूसरे अर्थार्थी जन जिनकी चरण रज को सर्वदा अपने मस्तक पर धारण करते हैं, वे लक्ष्मी जी निरंतर आपकी सेवा में लगी रहती हैं। सो ऐसा जान पड़ता है कि भाग्यवान भक्तजन आपके चरणों पर जो नित्य तुलसी की मालाएं अर्पण करते हैं, उन पर गुंजार करते हुए भंवरों के समान वे भी आपके पाद पद्मों को ही अपना निवास स्थान बनाना चाहती हैं, किंतु अपने पवित्र चरित्र निरंतर सेवा में तत्पर रहने वाली उन लक्ष्मी जी का भी आप विशेष आदर नहीं करते। आप न तो अपने भक्तों से ही विशेष प्रेम रखते हैं, आप स्वयं ही संपूर्ण भजनीय गुणों के आश्रय हैं। क्या जहाँ तहाँ विचरते हुए ब्राह्मणों के चरणों में लगने से पवित्र हुई मार्ग की धूली और श्री वत्स का चिन्ह आपको पवित्र कर सकते हैं? क्या इनकी आपकी शोभा बढ़ सकती है? भगवान, आप साक्षात धर्म रूप हैं। आप सत्य आदि तीनों युगों में प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान रहते हैं तथा ब्राह्मण और देवताओं के लिए तप, शौच और दया अपने इन 3 चरणों से इस चराचर जगत की रक्षा करते हैं। अब आप अपनी शुद्ध सत्वमयी वरदायिनी मूर्ति से हमारे धर्म विरोधी रजोगुण तमोगुण को दूर कर दीजिए। देव, यह ब्राह्मण कुल आपके द्वारा अवश्य रक्षणीय है। यदि साक्षात धर्म रूप होकर भी आप मुझ सुमधुर वाणी से पूजन आदि के द्वारा इस उत्तम कुल की रक्षा न करें, तो आपका निश्चित किया हुआ कल्याण मार्ग ही नष्ट हो जाए। क्योंकि लोग तो श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण को ही प्रमाण रूप से ग्रहण करते हैं। प्रभु, आप सत्व गुण की खान हैं और सभी जीवों का कल्याण करने के लिए उत्सुक हैं। इसी से आप अपनी शक्ति रूप राजा आदि के द्वारा धर्म के शत्रुओं का संहार करते हैं, क्योंकि वेद मार्ग का उच्छेदन आपको अभीष्ट नहीं है। आप त्रिलोकीनाथ और जगत प्रतिपालक होकर भी ब्राह्मणों के प्रति इतने नम्र रहते हैं, इससे आपके तेज की कोई हानि नहीं होती। यह तो आपकी लीला मात्र है। सर्वेश्वर, इन द्वारपालों को आप जैसा उचित समझें वैसा दंड दें अथवा पुरस्कार रूप में इनकी वृत्ति बढ़ा दें। हम निष्कपट भाव से सब प्रकार आपसे सहमत हैं, अथवा हमने आपके इन निरपराध अनुचरों को शाप दिया है, इसके लिए हम ही को उचित दंड दे दें, हमें वह भी सहर्ष स्वीकार है। सनकादि ऋषि लोग
ये भगवान से कहते हैं कि आप हम ही को दंड दे दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, उसको जो आपको समझ में आए वो करिए। श्री भगवान ने कहा, मुनिगण, आपने इन्हें जो शाप दिया है सच जानिए वह मेरी ही प्रेरणा से हुआ है। अब ये शीघ्र ही दैत्य योनियों को प्राप्त होंगे और वहाँ क्रोधावेश से बढ़ी हुई एकाग्रता के कारण सुहृदृढ़ योग संपन्न होकर फिर जल्दी ही मेरे पास लौट आएंगे। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि तदंतर उन मुनीश्वरों ने नयनाभिराम भगवान विष्णु और उनके स्वयं प्रकाश वैकुंठ धाम के दर्शन करके प्रभु की परिक्रमा की और उन्हें प्रणाम कर तथा उनकी आज्ञा पा भगवान के स्वर का वर्णन करते हुए प्रमुदित हो वहाँ से लौट गए। फिर भगवान ने अपनी अनुचरों से कहा, जाओ, मन में किसी प्रकार का भय मत करो, तुम्हारा कल्याण होगा। मैं सब कुछ करने में समर्थ होकर भी ब्रह्म तेज को मिटाना नहीं चाहता, क्योंकि ऐसा ही मुझे अभिमत भी है। एक बार जब मैं योग निद्रा में स्थित हो गया था तब तुमने द्वार में प्रवेश करती हुई लक्ष्मी जी को रोका था। उस समय उन्होंने क्रुद्ध होकर पहले ही तुम्हें यह शाप दे दिया था। तब दैत्य योनियों में मेरे प्रति क्रोधाकार वृत्ति रहने से तुम्हें जो एकाग्रता होगी उससे तुम इस विप्र तिरस्कार जनित पाप से मुक्त हो जाओगे और फिर थोड़े ही समय में मेरे पास लौट आओगे। द्वारपालों को इस प्रकार आज्ञा दे भगवान ने विमानों की श्रेणियों से सुसज्जित अपने सर्वाधिक श्री संपन्न धाम में प्रवेश किया। वे देवश्रेष्ठ जय विजय तो ब्रह्म शाप के कारण उस अलंघनीय भगवद आश्रम में ही श्रीहीन हो गए तथा उनका सारा गर्व गलित हो गया। पुत्रों, फिर जब वे वैकुंठ लोक से गिरने लगे तब वहाँ श्रेष्ठ विमानों पर बैठे हुए वैकुंठवासियों में महान हाहाकार मच गया। इस समय दिति के गर्भ में स्थित जो कश्यप जी का उग्र तेज है उसमें भगवान के उस पार्षद प्रवरों ने ही प्रवेश किया। वो दोनों पार्षद कहाँ गए? दिति के गर्भ में। उस दिति के गर्भ में स्थित कश्यप जी के उग्र तेज में वो उनके गर्भ में प्रवेश कर गए। उन दोनों असुरों के तेज से ही तुम सबका तेज फीका पड़ गया है। इस समय भगवान ऐसा ही करना चाहते हैं जो आदि पुरुष संसार की उत्पत्ति, स्थिति और लय के कारण हैं, जिनकी योग माया को बड़े बड़े योगी जन भी बड़ी कठिनता से पार कर पाते हैं। वे सत्वादि गुणों, तीनों गुणों के, सतरज और तम है ना, तो वह सत्वादि तीनों गुणों के नियंता श्री हरि ही हमारा कल्याण करेंगे। अब इस विषय में हमारे विशेष विचार करने से क्या लाभ हो सकता है। तो अब इस तरह से 16वां अध्याय का विश्राम होता है और 17वें अध्याय का कल हम श्रवण करेंगे और उसमें प्रवेश करेंगे 17वें अध्याय में, जिसमें हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष का जन्म तथा हिरण्याक्ष का दिग्विजय, वही हिरण्याक्ष जिसको वराह रूप लेकर के भगवान जिसका उद्धार किए थे। इसमें तो दिति के गर्भ से इसमें जो है हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बनेंगे। हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद जी होंगे, जो होली वाला कथा आता है। और हिरण्याक्ष इतना उत्पात करेगा तो उसको भगवान, वो पृथ्वी को वही रसातल में ले जाता है। तो भगवान अपनी पत्नी को निकालने में वो पहले ही हो गया। वही उन्हीं लोगों का ये है कि हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का कल जन्म होगा और किस तरह से वो हिरण्याक्ष अपने आप को विजयी कर लेगा। और जब हिरण्याक्ष मरता है तो हिरण्यकश्यप नाराज होता है। ये सब अगले आगे के अध्याय में हम लोग सुनेंगे। और वही दोनों, मतलब इन लोग का 3 जन्म होता है। इस जन्म में तो ये लोग ये बने हैं, हिरण्यकश्यप बने और हिरण्याक्ष बने हैं, ये जय विजय जो थे इनके भगवान के पार्षद। दूसरे वाले में बनते हैं वो रावण और कुंभकर्ण। ये तो इसमें है, द्वापर का है, त्रेता का है। और तीसरे उसमें दंतावक्त्र
और शिशुपाल बनते हैं। इस तरह से उनका 3 जन्म होता है और तीनों में भगवान के द्वारा ही उनका उद्धार होता है। उसके बाद वो फिर से वैकुंठ आ जाएंगे और भगवान के पार्षद रहेंगे। तो उनको क्यों ऐसा दंड मिला, क्यों श्राप मिला, इसका कारण समझ गए आप लोग कि इसका कारण ये था कि भगवान के भक्त को भगवान से दूर नहीं करना चाहिए। इसलिए हमेशा श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, भगवान के नाम में ही सब कुछ है। भगवान की भक्ति में ही सबसे बड़ा वो है भगवान की भक्ति मिलना। रामचरितमानस में इतना सुंदर है भक्ति के लिए और 9धा भक्ति बताया गया है। आगे जब देखिए किसी दिन उसका भी हम लोग वर्णन करेंगे और सुनेंगे, श्रवण करेंगे। तो हम लोग भगवान की आरती गाते हैं। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल भव पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल भव पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही, घन श्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्रभु आपको रिझाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, या बंसी पर बलि बलि जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में शीस झुकाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। करुणा दासी के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ हो, निस दिन तेरा दर्शन पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, या छवि के मैं दर्शन पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानीं सहितं नमामि।
त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन यत् पूजितं मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम।